नए टॉपिक की, जो कि सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट। देखो इसको डिफाइन करने का क्या तरीका है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट। देखो लेट अगर ए बी अ सबसेट ऑफ आर, बी अ बाउंडेड सेट। ये एक बाउंडेड सेट है। बाउंडेड सेट मतलब जो कि बाउंडेड अबाव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, जैसे अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में। या फिर वो ए और बी का इंटरवल का सबसेट लिखा जा सकता हो, राइट। देन दिस सेट आर कॉल्ड बाउंडेड सेट। देन ए हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स, है ना। अपन ने पढ़ा था कि क्योंकि अपर बाउंड बाउंडेड अबाउ सेट होगा, तो देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। अपर बाउंड जो होंगे वो इनफाइनाइट नंबर होंगे, राइट। देन their least or smallest, then their least or smallest, least or smallest of all upper bounds। देखो लीस्ट या फिर स्मॉलेस्ट उन सारे अपर बाउंड में से, ठीक है, ऑफ ए इज सेट टू बी सुप्रीमम ऑफ सेट ए। इसको सुप्रीमम कहा जाता है, सुप्रीमम ऑफ सेट ए क्या कहा जाता है, सुप्रीमम। और इसको डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, डिनोटेड बाय सुप ऑफ ए, इस तरीके से SUP ऑफ ए। या फिर इसको लीस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं, LUB ऑफ ए, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इफ ए इज अनबाउंडेड अबाउ, बाउंडेड अबाउ नहीं होके अगर ए अनबाउंडेड अबाउ हो जाए, देन सुप्रीमम ऑफ ए इज इंफिनिटी। तब उस केस में सुप्रीमम जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब सुप्रीमम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा बच्चों? क्योंकि सेट ही बाउंडेड अबाउ नहीं है, सेट अनबाउंडेड अबाउ हो गया, राइट। इस वजह से सुप्रीमम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। नाउ लेट अस सी, as the previous exercises, we are going to do define the set and check what are its least upper bound। okay, so the first set is 5 set। अब देखो 5 सेट क्या था, अपन ने पढ़ा था कि 5 सेट तो बाउंडेड सेट है, राइट। तो 5 सेट तो बाउंडेड सेट है, पर क्या इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है? तो मैं बोलूंगा कि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका, याद करो, इसका अपर बाउंड क्या था, देखो रिकॉल। जो 5 सेट था उसका अपर बाउंड, जस्ट अ मोमेंट, ये देखो, ओके, जस्ट अ मोमेंट। जो 5 सेट था, 5 सेट का अपर बाउंड, सेट बाउंडेड अबव, देखो 5 सेट का अपर बाउंड आर है। और आर कैसे इंटरवैल है बच्चों? आर अनबाउंडेड, अनबाउंडेड इंटरवैल है, राइट। आर कैसे इंटरवैल है? अनबाउंडेड इंटरवैल। तो इस वजह से जो इसका जो इसका LUB है वो माइनस इन्फिनिटी है, मतलब डज नॉट, डजंट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं सिंगलटन सेट ए की। तो याद करो कि सिंगलटन सेट ए का बाउंडेड अपर बाउंड क्या थे? अपर बाउंड क्या थे? अपर बाउंड थे माइनस इन्फिनिटी टू ए। तो उसमें सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है बच्चों? ए। तो लीस्ट अपर बाउंड इज ए। उसके उसके बाद, सॉरी, ए टू इन्फिनिटी था, अपर बाउंड जो थे वो ए से लगाकर इन्फिनिटी तक थे। तो उसमें से लीस्ट अपर बाउंड कौन सा हुआ? ए हुआ, राइट। सिमिलर पैटर्न में अगर मैंने सेट लिखा 1 2 3 4 अप टू एन, तो याद करो कि इस केस में इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या था? एन था, राइट। लीस्ट अपर बाउंड एन होगा। सिमिलर पैटर्न में अगर 0 1 इंटरवैल है, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि इसकी अपर बाउंड की रेंज क्या थी? 1 से लगाकर इन्फिनिटी। तो उसमें सबसे छोटा कौन सा था? ऑफ कोर्स 1। सिमिलरली क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड में भी 1 ही आएगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, 1 अपॉन n, just do the numbering, 1 2 3 4 5 and 6। ओके, सो 1 by n for n belonging to n। अब जरा याद करो कि ये सेट के अंदर अपर बाउंड
क्या था अपर बाउंड का सेट, कौन सा सेट था बच्चों? वो सेट था 1 से लगाकर अप टू इंफिनिटी तक। तो अगेन अपर बाउंड क्या आएगा? 1, राइट। देन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब मुझे बताओ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव सेट है या फिर बाउंडेड बिलो सेट है या फिर सेट ही बाउंडेड है कि नहीं है? तो भाई नेचुरल नंबर का सेट तो बाउंडेड ही नहीं है, और अगर बाउंडेड ही नहीं है तो बच्चों उसका अपर बाउंड इन्फिनिटी होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। सिमिलर पैटर्न में क्यू, अब क्यू का भी क्या अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। सिमिलर पैटर्न में क्यू कॉम्प्लीमेंट, उसका भी अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। देन आर, आर के केस में भी लीस्ट अपर बाउंड इन्फिनिटी। देन इफ वी टेक द सेट 1 + 1 अपॉन आर, राइट, अपन ने सेट ले लिया 1 + 1 अपॉन एन, सच दैट n बिलोंगिंग टू n। अब देखो इसमें इसका अपर बाउंड क्या होंगे बच्चों? इसके अपर बाउंड होंगे 2 से लगाकर इन्फिनिटी तक। तो इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा बच्चों? 2, राइट। देन देखो अगर अपन ने सेट ले लिया 1 - 1 अपॉन n फॉर n बिलोंगिंग टू n। अब देखो इस केस में ये जो है ना, ये लाई कर रहा है बिटवीन 0 टू 1, ठीक है, 0 टू 1 लाई कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 से लगाकर इन्फिनिटी अपर बाउंड की, तो इसलिए लीस्ट अपर बाउंड कितना होगा? 1। सिमिलरली ये वाला जो था ना, ये 1 से लगाकर 2 तक जा रहा था, राइट, इस तरीके से। नाउ इफ वी टेक साइन एक्स, राइट, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू एन, साइन एक्स अगर ले लिया तो देखो साइन एक्स के केस में क्या होगा, याद करो जरा, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है? -1 से 1। तो उसकी अपर बाउंड की रेंज क्या थी? 1 टू इन्फिनिटी, है ना। तो साइन एक्स का लीस्ट अपर बाउंड कितना होगा बच्चों? 1 होगा, राइट। साइन एक्स का लीस्ट अपर बाउंड कितना होगा? 1। सिमिलर पैटर्न में अगर देखो यहाँ पे मैंने जो लिया ना, ये n था बेसिकली, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रियल नंबर, तो बच्चों उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लीस्ट अपर बाउंड 1 ही होगा, राइट। नाउ देखो फिर मैंने ले लिया सेट e रेस टू n फॉर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो देखो e रेस टू n अपन ने अच्छे से पढ़ा था कि e रेस टू x का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से जाता है। तो इसका अपर बाउंड क्या था बेसिकली? 1 टू इन्फिनिटी, है ना। ओके, सो देयरफॉर इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा इन्फिनिटी। देखो उसको और अच्छे से समझते हैं। देखो लेट्स सी, अपन ने जो फर्स्ट सेट पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ा था कि e रेस टू x, e रेस टू x फॉर x बिलोंगिंग टू r, ठीक है, अपन ने r के केस में पढ़ा था वो। तो r के केस में बच्चों क्या आ रहा था? ये बाउंडेड बिलो सेट नहीं आ रहा था ना, ये देखो r के केस में e रेस टू x जो है वो बाउंडेड अबाउ सेट ही नहीं था, है ना। मतलब उसका अपर बाउंड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। तो अगर अपर बाउंड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे तो फिर ऑफ कोर्स इसका अपर बाउंड क्या होगा? लीस्ट अपर बाउंड भी क्या होगा? इन्फिनिटी, राइट। ठीक है, फिर देखो, ओके जस्ट अ मोमेंट। ओके, अब जरा देखो, अगर मैंने ले लिया e रेस टू पावर -n फॉर n बिलोंगिंग टू n। अब e रेस टू -n, अगेन यहाँ पे n है, नेचुरल नंबर का डोमेन है, राइट। तो e रेस टू नेचुरल नंबर पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या हो सकती है? 1। तो e रेस टू -1, ठीक है, एक तो ये है ना। और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? इन्फिनिटी तक अगर जाएगा तो ये इन्फिनिटी, है ना। तो बेसिकली इसके अपर बाउंड्स जो सेट होगा वो -1 से लगाकर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उसमें से लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? e रेस टू -1, e रेस टू -1 जो है इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा, राइट। देन इफ वी टेक द फंक्शन tan इनवर्स x फॉर x बिलोंगिंग टू n, tan इनवर्स x ले लिया। तो जरा मुझे बताओ कि tan इनवर्स x की वैल्यू 1 कब होती है? मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? π/2 पे x की, मतलब पाई 10 की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ पे होती है? क्योंकि अपन बात कर रहे हैं ना कि नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू अपने को बतानी है कि वो इन्फिनिटी कहाँ पे होती है।
देखो साइन 90 बाय कॉस 90, साइन 90 कितना होता है 1 और कॉस 90 कितना होता है 0। तो साइन 90 अपन कॉस 90 टेन 90 है ना। तो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स जो है वो इन्फिनिटी किस रेंज पे होगा जाके, पाई बाय 2 पे। तो उसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, पाई बाय 2 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू एन, राइट। सिमिलर पैटर्न में अगर अपन ने ले लिया 1/n², अब जरा 1/n² को गौर से देखो बच्चों। तो 1/n² की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये लाई करेगी 0 से तो बड़ी होगी और इन्फिनिटी से छोटी होगी, राइट। तो इसीलिए इसका अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा 1, राइट। जहाँ पे n की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकती है n² की, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 1 होगी, तो 1 से लगाकर इन्फिनिटी तक, तो मतलब उसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा 1, राइट। तो ये तो अपन ने देखा बच्चों कि सेट ऑफ सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट, सुप्रीमम की बात करी, राइट। अब जैसे कि अपन ने बात करी लीस्ट अपर बाउंड की, तो सिमिलरली मुझे ये भी तो बताओ कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी तो हो सकता है कुछ, ऑफ कोर्स होगा, और उसी को बोलते हैं इन्फीमम बेसिकली। तो अपन क्या अब डिफाइन कर रहे हैं नया टर्म विच इज इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ अ सेट, इन्फीमम ऑफ अ सेट और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बेसिकली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगेन बात वही है, डेफिनेशन में कुछ नया नहीं है, बस इन्फीमम की बात कर रहे हैं तो अपने को लोअर बाउंड्स मतलब सेट इज बाउंडेड एंड इफ वी वांट टू चेक हैज इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स, राइट। देखो डेफिनेशन लिखते हैं सिमिलर पैटर्न में, लेट ए इज द सबसेट ऑफ आर, ठीक है। अगर ए सबसेट ऑफ आर है और ए इज नॉट इक्वल टू 5, बी ए बाउंडेड बिलो सेट, अगर वो बाउंडेड बिलो सेट है, राइट, ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, बाउंडेड बिलो सेट है रियल नंबर्स का, ठीक है। सो अगर बाउंडेड बिलो सेट है तो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स, अपन ने अच्छे से स्टडी करा था, राइट, नोट के अंदर कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स होंगे। देन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए इज सेड टू बी इन्फीमम, उसको जब इन्फीमम कहा जाएगा, राइट, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट ऑफ द इन्फीमम ऑफ सेट ए और द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो बेसिकली ग्रेटेस्ट मतलब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसको लार्जेस्ट, बेसिकली लार्जेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट इज सेड टू बी इन्फीमम और जीएलबी, राइट। तो इसको डिनोट करने का तरीका क्या है बच्चों, इन्फीमम ऑफ ए और जीएलबी ऑफ ए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए, ठीक है। और सिमिलर पैटर्न में अगर ए बाउंडेड बिलो सेट है ही नहीं, राइट, इफ ए इज नॉट बाउंडेड बिलो, ए अगर बाउंडेड बिलो सेट नहीं है, ठीक है, इफ ए इज नॉट बाउंडेड बिलो सेट देन व्हाट वी कॉल्ड जीएलबी इज डजंट एग्जिस्ट, जीएलबी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। अब सेम एक्सरसाइज करते हैं वापस से, सेट लिखते हैं, जीएलबी लिखते हैं और चेक करते हैं कि कौन से सेट का कौन सा जीएलबी है, राइट। सो देखो 5 लिखा, अब मुझे जरा बताओ कि क्या 5 बाउंडेड बिलो सेट है, ऑफ कोर्स है, पर क्या एक चीज बताओ मुझे कि 5 अगर बाउंडेड बिलो सेट है तो उसके लोअर बाउंड क्या है बच्चों, लोअर बाउंड तो रियल नंबर थे, और रियल नंबर्स कैसे इंटरवल होती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना। तो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, इन्फिनिटी, राइट। सिमिलर पैटर्न में अगर मैंने लिखा सिंगलटन सेट है, तो देखो सिंगलटन सेट है इंटरवल हो गई, अब सिंगलटन सेट है बाउंडेड बिलो सेट है, जरा आइडिया लगाओ। तो बाउंडेड बिलो सेट तो वो है, और उसके लोअर बाउंड क्या है बेसिकली, माइनस इन्फिनिटी से लगाकर ए तक। तो अगर माइनस इन्फिनिटी से लगाकर ए तक उसके लोअर बाउंड है तो उसमें सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा बच्चों, ए, है ना। तो इसलिए उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, राइट। देखो इसको समझते हैं नंबर लाइन पे, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी। अब मुझे बताओ कि अगर ये ए यहाँ पे है और इसके लोअर बाउंड यहाँ पे है, तो ये माइनस इन्फिनिटी टू ए, तो ए इंक्लूडिंग, है ना। तो ये ए क्या है बेसिकली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, राइट। इस वजह से ए जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ गया। नाउ अगर मैंने सेट लिया सपोज 0 1 2 अप टू एन,
ठीक है, अब जरा मुझे ये बताओ, इस जीरो को हटा दो, 1 2 3 अप टू एन, तो नंबर लाइन प्लॉट करो। नंबर लाइन पे बच्चों 1 2 3 अप टू एन, तो इसका लोअर बाउंड्स क्या क्या होंगे? लोअर बाउंड होंगे माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज्ड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा बच्चों? 1। 1 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, फिर अब एक काम कर लो कि मैंने जो हटाया था जीरो, उसको इंक्लूड कर लो। ठीक है, तो अगर इंक्लूड कर लेते हैं बच्चों, तो उस केस में जीएलबी कितना हो जाएगा? जीरो। जीएल बेस जीरो। नाउ नेचुरल नंबर, अब जरा मुझे बताओ कि नेचुरल नंबर क्या बाउंडेड बिलो सेट है? मैं बोलूंगा ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर इज ए बाउंडेड बिलो सेट। और उसकी रेंज क्या होती है बच्चों बाउंडेड बिलो की? माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज। तो लोअर बाउंड कितना होगा? 1। लोअर बाउंड विल बी 1, राइट। सिमिलर पैटर्न में z, अब मुझे बताओ क्या z बाउंडेड बिलो सेट है? तो मैं बोलूंगा नहीं। तो z का लोअर बाउंड कितना होगा? माइनस इन्फिनिटी, डजंट एग्जिस्ट, राइट। सिमिलर पैटर्न में q, अब q का भी क्या है? माइनस इन्फिनिटी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सिमिलर पैटर्न में q कॉम्प्लीमेंट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। q कॉम्प्लीमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। r, r ऑफ कोर्स डजंट एग्जिस्ट, राइट। देन इंटरवल 1,4। अब जरा मुझे बताओ 1,4, तो देखो 1,4, अब गौर से देखो, अगर 1,4 है तो इसका ये बाउंडेड बिलो सेट है क्या? तो बाउंडेड बिलो की पहचान क्या होती है? कि इसके इंटरवल से कोई ऐसा बीच में ऐसा इंटरवल के लाई करेगा जो इससे भी छोटा हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स से। तो ऑफकोर्स इससे छोटे वैल्यूज क्या होंगे? 0 -1 -2 अप टू इन्फिनिटी, है ना? ऑफकोर्स है ना, इंक्लूडिंग 1, है ना? तो इस वजह से इसकी लोअर बाउंड की रेंज क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज्ड। तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना होगा? 1, राइट। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज 1। सिमिलर पैटर्न में अगर लिखा 0 टू इन्फिनिटी, तो देखो इसके इसमें भी क्या होगा? लोअर बाउंड कितना होगा? 0 टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना होगा? 0, राइट। नाउ मैंने ले लिया -1 टू 0, इस केस में भी क्या होगा? जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो होगा -1। ठीक है, देन द सेट 1 अपॉन n, n बिलोंग टू n। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ कि क्या इस सेट में लोअर बाउंड की रेंज क्या होगी? देखो अपन ने स्टडी करा था, रिकॉल करो कि अपन ने लोअर बाउंड की रेंज को स्टडी करा था, है ना? ये देखो क्या था, 1 अपॉन n, है ना? ये देखो ये लोअर बाउंड, बाउंडेड बिलो, है ना? ठीक है, इसमें अपन ने ये अच्छा ये वाला ये रहा 1 अपॉन एक्स, एक्स रेस टू एन। देखो इसमें अंदर अपन ने ये स्टडी करा था कि इसकी लोअर बाउंड की रेंज क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से 0, राइट। इसकी रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो देखो ये क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू 0, है ना? तो बेसिकली इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना होगा? 0, राइट। ठीक है, देन अगर मैंने इसको कर दिया -1 अपॉन n, n रेस टू n, ठीक है, इस तरीके से कर दिया, तो उस केस में ये बच्चों -1 हो जाएगा, राइट। देन मैंने वो वाला सेट ले लिया 1 + 1 अपॉन n। अब देखो ये वाले सेट में एल यू बी तो क्या था? लीस्ट अपर बाउंड तो इसका क्या था? 1 था, है ना? 2 था, सॉरी 2 था, लीस्ट अपर बाउंड 2 था, पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना होगा? 1, राइट। देन द सेट 1 - 1 अपॉन n फॉर n बिलोंगिंग टू n। अब जरा रिकॉल करो कि इस सेट की अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या थी? ये लाई करा था 0 से 1 के बीच, राइट। तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना होगा? 0, राइट। देन अब अगर मैंने सपोज इस सेट की जगह एक ऐसा सेट ले लिया रैंडम 250, मतलब सॉरी 2 पावर 50n, ठीक है, फॉर n बिलोंगिंग टू n। इसको थोड़ा फिर से सही से लिखते हैं, 2 पावर 50n फॉर n बिलोंगिंग टू n, ये सेट ले लिया। तो अब जरा मुझे बताओ कि ये अप्रोच कैसे करेगा? तो देखो ये बेसिकली क्या n की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी, तो ये वैल्यू 0 की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, मतलब 0 की तरफ टेंड करेगी, राइट। ठीक है,
तो अल्टीमेटली ये वैल्यू का लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा 0, और ये वैल्यू जाएगी 1/2 तक, ठीक है ना। तो इसका लोअर बाउंड कितना होगा 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना होगा 0, राइट। नाउ नाउ द टर्म साइन एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू एन, अगर नेचुरल नंबर से, तो अभी अभी अपन ने सुप्रीमम में देखा था बच्चों कि अगर साइन एक्स है तो उसका होता है 1, तो इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस इन्फिनिटी टू -1 इसका क्या होता है, लोअर बाउंड्स की रेंज होती है, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना होगा -1, राइट। सिमिलर पैटर्न में अगर मैंने इस बार डोमेन को चेंज कर दिया, एक्स बिलोंगिंग टू आर ले लिया, तो उस केस में ही बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा वो -1 ही आएगा, राइट। अब मैंने सपोज कर लो ले लिया cos x फॉर x बिलोंगिंग टू n। अब देखो cos x की रेंज क्या होती है, cos x अगेन वैल्यू रेंज करता है -1 से 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना आ जाएगा -1, राइट। सिमिलर पैटर्न में अगर इस बार मैंने cos x में डोमेन चेंज कर दिया और r कर दिया, तो r करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये -1 का -1 ही रहेगा, राइट। देन अब देखो जरा ये सेट देखो, ई रेस टू पावर एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू एन, ठीक है। अब जरा इसकी रेंज देखो, तो ये क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी e⁻1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी e⁻∞, इसके बीच में लाई करेगा, राइट। तो e⁻1 जो है इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, राइट। नाउ अगर मैंने सेट ले लिया e⁻⁻x फॉर x बिलोंगिंग टू n, तो देखो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये लाई करेगी 0 से लगाकर e⁻1 तक, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना होगा बच्चों 0, है ना, क्योंकि देखो n की वैल्यू जब -1 आएंगे तो 1/e, है ना, और 1/e इज व्हाट, टेंडिंग टू 0, है ना, 1/e, ठीक है। नाउ सिमिलर पैटर्न में अगर मैंने फंक्शन ले लिया log x फॉर x बिलोंगिंग टू n नेचुरल नंबर, तो देखो log 1 0 होता है, याद करो, तो log 1 0 और अप टू जाएगी इन्फिनिटी तक, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, नेगेटिव वैल्यू तो log परमिट ही नहीं करता, राइट। नाउ अगर मैंने ले लिया m/2 देखो इसको गौर से देखना, m/2 फॉर m बिलोंगिंग टू z एंड n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है ना दो केस बन सकते हैं बच्चों, दो केस बन सकते हैं, कौन से, या तो मैं कर लूँ कि m को फिक्स कर लूँ और n को वेरी करूँ, या फिर n को वेरी करूँ और m को फिक्स करूँ, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैंने सपोज करो कि n को फिक्स कर दिया और m को वेरी करता चला, तो देखो सीरीज क्या बनेगी, अगर मैंने n को फिक्स करा, ठीक है, n को फिक्स कर दिया और m को वेरी करा, 1/2 2/2 3/2 अप टू इन्फिनिटी अपॉन 2 तो अप टू इन्फिनिटी चला गया, है ना। तो इसकी रेंज क्या आ गई बच्चों, ग्रेटर देन तो इन्फिनिटी हो गया, और जी इससे ये हो गया बिटवीन माइनस इन्फिनिटी, है ना, m की वैल्यू तो z है, तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये कब हुआ बच्चों, तब मैंने n को फिक्स करा और m को वेरी करा, ठीक है ना, उस केस में। तो इसका जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। अब देखो, अब मैंने क्या कर लिया, मैंने एक ऐसा ले लिया फंक्शन, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, जस्ट मिनट। अब मैंने ये सेट ले लिया m/m+n। अब की बार मैंने क्या करा कि m और n दोनों नेचुरल नंबर है, तो मैंने क्या करा कि m को मैंने कर लिया फिक्स एक बार, है ना,
केस वन, देखो केस वन मैंने क्या करा कि n को करा फिक्स और m को करा वेरी, ठीक है। और केस टू में क्या करा कि m को करा फिक्स और n को करा वेरी, है ना। तो इस केस में ये 0 पर टेंड कर गया, है ना। तो बच्चों देखो यहाँ से ये कितना आ गया, अगर n को फिक्स करा तो ये आ गया 1/1 + n, है ना। 1 अपन ने m की वैल्यू क्या रख दी 1, तो 1/1 + n, है ना। और उधर की साइड अगर इसको वेरी करा तो ये लेस देन क्या आ गया 1 आ गया, राइट। तो इस वजह से इसका रेडियस लोअर बाउंड क्या आ गया 0, राइट। सिमिलर पैटर्न में अगर मैंने इस फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करा और अब की बार मैंने ले लिया m/mod m+n, है ना, जहाँ पे मेरा m z से बिलोंग कर रहा है और n n से बिलोंग कर रहा है, तो बात बराबर ही है। फिर भी मेरा m जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वो z से नहीं n से बिलोंग करिए अल्टीमेटली, है ना। इसमें भी दो केस बन गए। दो केस में क्या हुआ देखो, केस वन क्या बना, n को फिक्स कर दिया, m को वेरी करा, राइट। तो -1, 1 इसके बाउंड्स आ गए। और केस टू में मैंने m को फिक्स कर दिया, n को वेरी करा, तो उस केस में 0, राइट। तो इसकी लीस्ट अपर बाउंड और ये क्या आया बेसिकली -1, राइट। -1 इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। अब की बार मैंने सेट ले लिया 2⁻m प्लस 3⁻n प्लस 5⁻p फॉर ऑल m n एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अब देखो इस केस में क्या हुआ, देखो 2⁻m ग्रेटर देन 0 है, तो 1 हो सकता है 1/2, है ना। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है इसकी 0, ठीक है, 0 आ सकती है। इसकी वैल्यू भी क्या आ सकती है 0, 1/∞, और इसकी वैल्यू भी क्या आ सकती है 0। तो अल्टीमेटली इसका लोअर बाउंड कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0, राइट। नाउ द सेट x बिलोंगिंग टू R such that x-1 into x-2 into x-3 लेस देन 0। अब देखो यहाँ पे ये एक तरीके से इनइक्वालिटी आ गई और अपने को पता है कि इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो अपन वही पैटर्न यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अल्टीमेटली अपन क्या करने वाले हैं, इसको इस तरीके से लिखा सकता है कि -∞ से 1, देखो इसकी रेंज क्या हो सकती है -∞ से 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। इसकी रेंज क्या हो सकती है यूनियन 2 to 3, राइट। जब इन दोनों को यूनियन करेंगे अल्टीमेटली, ठीक है, तो इसकी रेंज, इसका लोअर बाउंड कितना आएगा इन्फिनिटी, राइट। इसका लोअर बाउंड आएगा इन्फिनिटी माइनस का, ठीक है ना, -∞। क्यों, क्योंकि सेट जो बनेगा वो ऑफकोर्स कैसा बनेगा -∞ से 3, है ना, और लेस देन 0 है। तो ऑफकोर्स सारी वैल्यूज लेस देन 0 कौन सी है -∞, है ना। तो इस वजह से -∞। अब देखो ऐसे ही अगर एक और सेट लिया जाए और x बिलोंगिंग टू R such that x-1 into x-2 into x-3 into x-4 is less than 0, अगर इस तरीके से लिया जाए, राइट। अगेन देखो अब की बार क्या है कि थोड़ा सा चेंज है, अब अगर x R से बिलोंग कर रहा है सेम पैटर्न में, ठीक है, तो अब की बार इसकी इसकी इंटरवल क्या क्या हो सकती है, ओपन इंटरवल 1 to 2, है ना, यूनियन ओपन इंटरवल 3 to 4, ठीक है। तो मतलब इसका अपर बाउंड कितना आ गया 1, राइट। देखो इसको समझने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि मैंने एक फंक्शन लेट कर लिया, सपोज f(x) बराबर x-1 x-2 x-3 x-4, राइट। तो देखो गौर से, अगर ये एक लाइन है और ये अगर पॉइंट है 1 2 3 और 4,
तो देखो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होते हुए ऐसे आ रही है, 1 पे गई, 2 पे आई, 3 पे गई, 4 पे आई, राइट। तो इसके लेस देन जीरो पार्ट मतलब कौन कौन से पार्ट दिखने हैं? ये दोनों और ये दोनों, राइट। तो अल्टीमेटली अपने को क्या पता पड़ा बच्चों, एक तो ये पार्ट और एक मिनट, ये एक सेकेंड, हाँ, ओके, देखो ये पार्ट और ये पार्ट है ना, तो ये दोनों पार्ट ही तो है ये वाले, ठीक है। इस पैटर्न में अपन इसका भी बना सकते हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये यहाँ से गया 1 पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे गया। अब देखो जरा, लेस देन जीरो मतलब कौन कौन से पार्ट हो गए, ये वाला और ये, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे है ना, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन जीरो, राइट। अभी देखो ये वाला पार्ट माइनस इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 2 to 3, राइट, इस तरीके से ये चलेगा, राइट। ओके, सो नाउ वी हैव सीन द रिजल्ट्स, राइट। सो यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू व्हाट, 1, 2 यूनियन 3, 4, राइट। ओके, सो नाउ यहाँ पे एक रिजल्ट है, देखो ये रिजल्ट अपन ने पहले भी पढ़ा है बच्चों, कहाँ पढ़ा है? If you see my lectures on arithmetic progressions and geometric progressions for IIT JEE, then you can see that there is a result called harmonic mean and arithmetic mean and geometric mean, right? So वही result अपन यहाँ पे recall कर रहे हैं कि अगर a1 a2 up to an भी n positive real numbers अगर है, तो am बराबर a1 plus a2 up to n is geometric mean, right? Then also gm बराबर a1 a2 a3 up to an का मल्टीप्लीकेशन की पावर 1/n, right? And hm हार्मोनिक मीन इज n अपॉन 1/a1 plus 1/a2 plus 1/an, ठीक है। देन मुझे हमेशा पता है कि hm जो है वो छोटा या बराबर होगा gm के, जो कि छोटा या बराबर होगा am के, मतलब am is the greatest of all, right? So here now we have seen the till now what we have understood the concept of infimum, supremum, and have defined some examples based on to calculate the greatest lower bounds and the least upper bound of the following sets, right? Now coming up the next, we are going to solve some questions regarding the supremum and infimum, right? So let us see. Okay, so find supremum and INF infimum of the set क्या है बच्चों? सेट है m/n plus 4n upon m for m n belong to natural number if exist, अगर exist कर रहे हैं तो, राइट। देखो अगेन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, वही अपने को इसका am और gm से निकालना है, बेसिकली अपन ने जो रिजल्ट पढ़ा है अभी उसी को यूज करना है। देखो गिवन सेट क्या है बच्चों, m/n plus 4m/n फॉर m और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, राइट। अब देखो मुझे पता है कि ऐसा क्यों लगा मुझे कि ये am और hm से होगा, gm से होगा, क्योंकि देखो गॉड से देखो यहाँ पे बेसिकली ऐसी वैल्यूज आ रही है जो एक तरीके से प्रोडक्ट की जा सकती है। देखो अगर इसको जब सॉल्व करेंगे m/n प्लस 4m/n को, तो इसको रह सकता है कि भाई m इंटू n प्लस 4mn/n स्क्वायर, है ना, कुछ ऐसा। तो देखो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि अगर मैं am निकालूं ए बी का, तो मुझे पता है कि वो ग्रेटर होता है gm ऑफ ए बी के, राइट। तो अब मुझे am निकाल दूं, ये दो नंबर से बेसिकली प्रोडक्ट सम हो रहा है इनका, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर का जब सम होता है
तो उसका एम कितना होता है बच्चों, दोनों का सम A1/A2/2 है ना। तो बेसिकली 1/2 m/n प्लस 4m/n, राइट। एक मिनट, हाँ, ओके, हियर इज a mistake, it is m, right, it is m, right, so it is m, okay, so this is m, right, m/n plus 4m/m, right। now it is greater than equal to gm, और gm कितना है बच्चों, m/n into 4n। oh wait a minute, I have made a blunder mistake here, it is 4n, it is n, so it is 4n/m, right, into power half, right। तब यहाँ देखो m से m कट गया और n से n कट गया, राइट। तो अल्टीमेटली अपने पास आया क्या बच्चों, ठीक है, m/n प्लस 4n/m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 2, राइट। तो यहाँ 4 था, 4 का इसको देखो, इसको सिंप्लीफाई जब करा तो ये m से m कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, 4 की पावर हाफ विच इज 2, और ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, राइट। तो 2 × 2, therefore what we got is m/n plus 4m/m is greater than 4। क्योंकि देखो अपने को क्या इसकी रेंज निकालनी थी बेसिकली, है ना, इस सेट की, तो अपन ने इसलिए यहाँ पे am और gm का यूज करा। तो देखो रेंज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, मतलब 4 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, है ना। तो अब जब 4 से बड़ा इन्फिनिटी छोटा आ गया, तो इन्फीमम, बच्चों इन्फीमम तो क्या आ गया, इन्फीमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और वो तो आ गया 4। पर जब सुप्रीमम की बात करेंगे तो सुप्रीमम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है बच्चों, सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। सो ये अपन कह सकते हैं कि भाई ये जो है वो इसका रिजल्ट आ गया, राइट। अगर मैं मानता कि यहाँ पे इन्फिनिटी से कुछ और आ जाता, लेट से जैसे 5 6 7 या कुछ नंबर, तो फिर उसका वो नंबर जो होता है वो उसका सुप्रीमम हो जाता, राइट। तो बाकी तो इस केस में ये सुप्रीमम पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ओके, सो वी हैव डन अ क्वेश्चन, राइट। सिमिलर पैटर्न में अब एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो जस्ट सी द क्वेश्चन, जस्ट सी द क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन इज फाइंड सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ सेट ए, और ए सेट क्या है बच्चों, ए सेट है mn/1 plus m plus n, right, for all m comma n belong to natural number, right, if exist, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो, राइट। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, अब देखो मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है, इसकी रेंज निकालनी है ना। तो गौर से देखो बच्चों, इस mn/1 प्लस m प्लस n, इसको मैं एलसीएम, ये तो एलसीएम दिया हुआ फंड है, अगर मैं इसको तोड़ूं, ठीक है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ ऐसा, 1/1/mn प्लस 1/m प्लस 1/n। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, mn, और ऊपर क्या आ जाएगा, m प्लस n प्लस mn आ जाएगा 1 प्लस m प्लस n, है ना। और वो जब ऊपर जाएगा तो mn/1 प्लस mn हो जाएगा, राइट, ये इसके बराबर है ना। तो मुझे पता है, अब जरा इसको देखो, अगर mn नेचुरल नंबर है तो ये वाली वैल्यू लाई करेगी बिटवीन 3, फिर मैक्सिमम वैल्यू mn की क्या हो सकती है, 1, है ना, मतलब मिनिमम वैल्यू तो 1, तो ये 3, और अप टू कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक, है ना। तो अल्टीमेटली मुझे क्या पता पड़ा कि 1/mn, भाई ये तो इसकी वैल्यू हुई, तो 1/mn प्लस 1/m,
प्लस 1/n, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि मुझे ये सेट तो निकालना है भाई, ये तो मैंने इसलिए लिखा था कि मुझे पता पड़े कि भाई इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो ये 3 के बराबर, मतलब 1/3, देखो इस तरह से यहाँ पे 1/3 भी आ रहा है, राइट। सो बेसिकली 1 + 1 + 1 3 एंड 1/3, तो बेसिकली ये वाली वैल्यू 0 और 1/3 के बीच में लाई करेगी, है ना। सो देखो इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। पर सुप्रीमम, सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट गेट सॉल्व। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, फाइंड infimum and supremum of set A। और सेट क्या है बच्चों, देखो सेट क्या है, सेट है x बिलोंगिंग टू R, x - a इंटू x - b इंटू x - c इंटू x - d इज लेस देन 0 इफ एग्जिस्ट। तो कुछ याद आ रहा है बच्चों, अभी अपन ने जो इन्फीमम निकाला था उसमें ये वाला एग्जांपल लिया था अपन ने, अब की बार अपन को दोनों फाइंड करना है, इन्फीमम भी और सुप्रीमम भी। तो देखो एफ एक्स अपन ने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, x - a, x - b, x - c, x - d, राइट। सो देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अब जरा चार्ट बना, लाइन बना लूँ, तो देखो ए बी सी और डी। अब मैंने स्टार्ट करा, सपोज ये ऊपर से ऐसे 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 आया, ऐसे 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 गया, ऐसे ऐसे आया, ऐसे 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 गया। तो अब देखो यहाँ पे लीस्ट ए बी इंटरवल और सी डी इंटरवल, मतलब ये क्या हो गया, ए बी यूनियन C, D, ठीक है, दिस इज एक्स। तो अब मुझे बताओ कि जो इसका इन्फीमम हुआ ना बच्चों, वो तो हो गया ए, और जो सुप्रीमम होगा वो हो गया डी, राइट। सुप्रीमम इज डी एंड इन्फीमम इज ए, सिंपल, ठीक है। अब अपन एक काम करेंगे, जस्ट अ मोमेंट। ओके, so now we will see another questions in the next lecture, right. For this lecture this is enough, right. So thank you so much and have a nice day.